जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु। आपका हमारे चैनल पावर ऑफ भक्ति पर स्वागत है। हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुन रहे हैं और आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 9वां अध्याय सुनेंगे। सबसे पहले बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, अब कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहने लगे कि देवर्षि नारद आश्चर्य से भगवान नारायण से पूछने लगे कि हे प्रभु, फिर उस कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उस कन्या से विवाह किया? तब भगवान नारायण बोले कि मेधावी ऋषि की कन्या अपने पिता के निधन के बाद अत्यंत दुख और अकेलेपन के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। वह न केवल माता पिता से विहीन हुई थी, बल्कि वह अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित थी। वह कन्या एक सूनी हिरनी की तरह भयभीत होकर अपने घर में रहने लगी। उसके नेत्र हमेशा अश्रु से भरे रहते और उसका हृदय हमेशा दुख के अग्नि में जलता रहता था। और उसके मन में सबसे बड़ा दुख यह भी था कि उसका विवाह नहीं हुआ। और भाग्यवश एक दिन अपनी इच्छा से महाकोप वाले दुर्वासा ऋषि आ गए। आश्रम में ऋषि को आते हुए देखकर दुख में डूबी हुई उस कन्या ने धैर्य धारण किया और खड़े होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके ऋषि को अपने आश्रम में लेकर आई और अर्घ्य, पाद्य और वन के फल फूलों से ऋषि का पूजन किया। फिर आदर पूर्वक कन्या कहने लगी कि हे महान आत्मा, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्मा का मुझे दर्शन हुआ। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने बैठ गई और फिर दुर्वासा ऋषि बोले, हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार किया है। कन्या बोली कि हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनि, आप कृपा कर मेरा दुख दूर करो। मैं दुख की अग्नि में जल रही हूँ। मेरे हर्ष उपजाने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मुझको धैर्य देने वाला ना मेरी माता है, ना मेरे पिता है और ना ही भाई। मैं दुख से पीड़ित अपना जीवन कैसे निर्वाह करूं? मैं जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे अंधकार ही दिखता है। अतः हे तपोनिधि, मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय बताइए। दुर्वासा ऋषि कन्या की बातें सुनकर अत्यंत दुखी हो गए और सोचने लगे। उस कन्या की करुण वाणी सुनकर महर्षि दुर्वासा का हृदय द्रवित हो गया। कन्या के दुख को समझा और उसके दुख का उपाय सोचने लगे और अंत में उन्होंने ऐसा दिव्य और सर्वोत्तम उपाय बताने का निश्चय किया जिससे उसका दुख दूर हो सके और उसका भविष्य उज्जवल बन सके। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ और महर्षि दुर्वासा ऋषि ने जो कन्या को उपाय बताया वो कल के अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु जरूर लिखना।